first important clinical anatomy is called as a fracture. That is a fracture of the clavicle. Okay, so the commonest fracture is at the junction of the medial 2/3 and the lateral 2/3 point. Okay, let's see. Okay बच्चा, देख सबसे पहले this is of your clavicle. आपको दिख पा रहा होगा यहाँ पे clavicle. So this is of your medial 2/3 portion. Okay, and that medial 2/3 part and this is of your lateral 2/3 part. आपको clavicle के पास 2 ends होते हैं. एक एंड उसका मीडियल वाला एंड एंड एक एंड उसका लेटरल एंड वाला एंड. सो जो मीडियल वाला एंड है कॉल्ड एज स्टर्नल एंड जो lateral वाला end is called as acromial end because this acromial end attaches to the acromion process of scapula and the sternal end attaches to the sternum. Okay, but at this junction, ये जो junction है जहाँ पे medial lateral end और medial 2/3 end जहाँ पे meet होते हैं, ये जो junction आपको दिख पा रहा होगा, this junction having the most common site of the fracture because when a person falls, the clavicle breaks as this portion majorly or very vulnerably. So this is of your common point for fracture of the clavicle. अगर clavicle का fracture हुआ तो most commonly यहाँ पे break होता है. So this is your first clinical anatomy. Okay बच्चों, second aspect चलते हैं. That is of your second important that is clinical anatomy called as a cleidocranial dystosis. तो सबसे पहला the word आता है that is called as cleido. The cleido word कहाँ से आ गया पता है हमें? क्लाइडो अरे कलार बोन से. कलार बोन मतलब तेरा क्लाविकल इज अ क्लाइडो. ठीक है. क्रैनियम है क्रैनियम मतलब क्या? तेरा डोको. दैट इज ऑफ योर क्रैनियम. सो क्रैनियम से जो आया सो दैट इज ऑफ क्लाइडो. क्रैनियल एंड डायस्टोसिस इस वर्ड का मतलब होता है एबनॉर्मल फॉर्मिंग. मतलब उसका फॉर्मेशन नॉर्मल पद्धति से नहीं हुआ, उसका फॉर्मेशन एकदम एबनॉर्मल पद्धति से हुआ. सो दैट इज ऑफ योर एबनॉर्मल फॉर्मिंग कॉल्ड एज डायस्टोसिस. एंड डायस्टोसिस विच इज एबनॉर्मल फॉर्मिंग उसको डिस्प्लेजिया भी कहते हैं. अगर हम नीचे की तरफ जाए, मैं आपको एक डायग्राम है वहां पे दिखा सकता हूँ. दिस इज ऑफ योर, देखिए इस बच्चे के ये जो बच्चा है, इस जिस बच्चे के पूरे दोनों ही कलार बोन ये अपसेंट हो गए हैं क्योंकि ये जेनेटिकल, ये पूरा जेनेटिकल और ये जेनाइटल एक डिफॉर्मिटी है कि कलार बोन एक तरफ पुअरली डेवलप्ड होते हैं, मतलब डेवलप होते हैं लेकिन बहुत पुअरली. ओके, या फिर कंप्लीटली एब्सेंट रहते हैं. बहुत इंपॉर्टेंट केस. सो दिस इज एक इंपॉर्टेंट नाम याद रखिए, क्लाइडोक्रैनियल डायस्टोसिस. क्लाइडोक्रैनियल डायस्टोसिस मतलब उसमें कलार बोन कंप्लीटली एब्सेंट या फिर पुअरली डेवलप्ड. ओके बच्चों, उसके बाद यहाँ पे हमारे पास थर्ड क्लिनिकल एस्पेक्ट आता है दैट इज ऑफ योर ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर. सो व्हाट डू यू मीन बाय ग्रीन स्टिक? देख तूने कभी ये जो देखिए ग्रीन स्टिक रहते हैं, होता है ऐसा है ना, अगर तूने देखा जो सूखी वाली लकड़ी रहती है, वो जो सूखी वाली लकड़ी है वो इजीली टूट जाएगी इन 2 पोर्शन में, राइट? दैट सूखी वाली लकड़ी एंड दैट स्टिक विच इज वेरी ड्राई इजीली टूट जाएगी 2 पोर्शन में. लेकिन जो ग्रीन वाली रहती है, हरी वाली, मोस्टली देख उसमें अगर मॉइस्चर है तो वो टूटेगी नहीं बिकॉज दैट इज ग्रीन स्टिक. ओके, वो टूटेगी नहीं. देख यहाँ पे ना तूने ऑब्जर्व भी किया होगा. सो उसमें इनकम्प्लीट ब्रेकिंग हो जाती है. कंप्लीट ब्रेकिंग होती है क्या? नहीं, इनकम्प्लीट ब्रेकिंग होती है. उसी तरह का एक फ्रैक्चर है कॉल्ड एज ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर. उस फ्रैक्चर में कोलार बोन मतलब आपका जो क्लाविकल होता है वो कंप्लीटली ब्रेक नहीं होता. यहाँ पे रेडियस का एग्जाम्पल दिया गया है डायग्राम में. देख रेडियस टूटा लेकिन रेडियस कंप्लीट टूटा क्या? नहीं, रेडियस कंप्लीट नहीं टूटा. दैट इज कॉल्ड पार्शियल और इनकम्प्लीट ब्रेकिंग ऑफ दैट रेडियस. सो दैट इज ऑफ योर incomplete या फिर partial breaking of your radius. So this is of your इसको कहते हैं green stick fracture. इसको green stick देख incomplete fracture भी कहते हैं. That is a green stick fracture called incomplete fracture, delayed fracture, not breaks easily, जल्दी टूटता नहीं है. And green stick का उदाहरण भी मैंने दिया है आपको. ओके, ओके बच्चों, अब मैं आपको इस डायग्राम से पूरा एक्सप्लेन कर दूंगा कि क्या क्या रहता है, व्हाट इज दी साइड डिटर्मिनेशन कैसे करें. सबसे पहला देख,
सबसे पहले मैंने जैसे बताया कि क्लाविकल को 2 एंड्स रहते हैं। देख, सबसे पहला क्लाविकल का जो एंड होगा, सो दैट एक एंड, अगर क्लाविकल का एक एंड अगर आपको एक क्वाड्रेंगुलर शेप का मिले, किस शेप का? क्वाड्रेंगुलर मास्टर। ओके, अगर क्लाविकल का एक एंड अगर आपको क्वाड्रेंगुलर शेप का मिले, क्वाड्रेंगुलर, ओके, क्वाड्रेंगुलर शेप। सो इतना याद रख, क्वाड्रेंगुलर शेप का जो एंड होगा वो ऑलवेज प्लेस टू मीडियल एस्पेक्ट होगा, ठीक है। और जो दूसरा एंड क्लाविकल का रहता है, दैट एंड इज अ फ्लैट एंड, जिसको हम एक्रोमियल एंड बोले थे ना, वो एंड रहता फ्लैट एंड, और वो एंड ऑलवेज प्लेस टू ऑफ योर लेटरल साइड। कहाँ प्लेस किया जाता है? दैट इज ऑफ योर लेटरल साइड। सो ये तो पता चल गया, अगर ये मीडियल एस्पेक्ट का, ये लेटरल एस्पेक्ट है, सो दिस इज बोन ऑफ राइट एस्पेक्ट, राइट। वेरी इंपॉर्टेंट कि दिस इज बोन ऑफ, ये आपका राइट क्लाविकल है। एक तो पता चल गया। सो साइड डिटर्मिनेशन तो हो गई। अब इसके 2 सर्फेसेस बताएं। देख, सबसे पहला अगर तू देखा यहाँ पे हमारे पास ये वाली सरफेस है, ये वाली पूरी। सो दिस इज ऑफ योर आगे वाली सरफेस, ओके, ये वाली सरफेस। सो जो ये सरफेस है, दैट सरफेस, इसको कहते हैं हम सुपेरियर सर्फ। क्या कहते हैं इसको? इसको कहते हैं हम सुपेरियर सर्फ। वेरी गुड। और जो पीछे वाली सरफेस है, ये वाली, देख इसमें ना ये बहुत ओबड़ धोबड़ सरफेस है, इस सरफेस को कहते हैं इंफीरियर सर्फ। अब ये सरफेस ओळखनी कैसी, कौन सी इंफीरियर कौन सी सुपीरियर? देख, जो इंफीरियर सरफेस है ना, इंफीरियर सरफेस के साइड पे बहुत सारे ग्रूव्स है, बहुत सारे खांच है। देख, ये ग्रूव प्रेजेंट है इंफीरियर सरफेस पे, इस ग्रूव को कहते हैं ट्रेपेजॉइड ग्रूव, क्योंकि यहाँ पे ट्रेपेजॉइड मसल्स की अटैचमेंट है। एक और एक ग्रूव प्रेजेंट है, ये वाला। ये ग्रूव किस लिए? ये है सबक्लेवियस मसल की अटैचमेंट के लिए ग्रूव प्रेजेंट। ये ग्रूव प्रेजेंट है यहाँ पे, किसी तो लिगामेंट के लिए अटैचमेंट के लिए स्पेस प्रेजेंट है। सो मोस्ट ऑफ द इंफीरियर सरफेस इज रफ इन नेचर, और सुपीरियर सरफेस कैसी रहती है? सुपीरियर सरफेस स्मूथ रहती है। S फॉर सुपेरियर, S फॉर स्मूथ, एंड इंफीरियर रहती है रफ बच्चू, इंफीरियर रहती है रफ। ओके बच्चा, सो ये तो समझा। सो तेरे को सरफेस भी समझा, साइड डिटर्मिनेशन भी समझा। अब बॉर्डर्स, 2 बॉर्डर्स रहते, एक बॉर्डर एंटीरियर बॉर्डर एंड सेकंड इज कॉल्ड पोस्टीरियर बॉर्डर। अब ध्यान से देख, अब चलेगा तू लेटरल सरफेस की तरफ। किधर चलेगा? अब बॉर्डर की डिटर्मिनेशन तू लेटरल सरफेस से ही करेगा, ओनली लेटरल सरफेस। किससे? लेटरल सरफेस। अब देख एक सरफेस, देख ये जो सरफेस है तुझे दिख रहा होगा, दिस इज ऑफ योर कॉनकेव। कैसा है? कॉनकेव। अब देख, यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखना है हमें कि अगर लेटरल एस्पेक्ट की तरफ हमें कॉनकेविटी मिली, सो वो जो बॉर्डर है, दैट बॉर्डर इज ऑफ योर एंटीरियर बॉर्डर। कौन सी बॉर्डर? एंटीरियर बॉर्डर। मैंने बोला लेटरल एस्पेक्ट की तरफ अगर आपको कॉनकेविटी मिली, सो ये जो बॉर्डर बनती, दैट इज ऑफ योर एंटीरियर बॉर्डर। और अगर लेटरल एस्पेक्ट की तरफ आपको क्या मिली? उभार मिला, मीन्स कॉन्वेक्सिटी मिली कि उभार? हाँ, उभार मिली। क्या मिली? कॉन्वेक्सिटी मिली। मतलब लेटरल बॉर्डर की तरफ आपको मिली कॉन्वेक्सिटी, उभार मिला। अगर आपको उभार मिली, कन्वेक्सिटी मिली, सो दैट इज ऑफ योर पोस्टीरियर बॉर्डर। सो देयर इज वेरी इंपॉर्टेंट डिटर्मिनेशन। ये बहुत 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो आपको इंपॉर्टेंट है। सो दिस इज ऑल अबाउट द क्लिनिकल एनाटॉमी एंड साइड डिटर्मिनेशन ऑफ द क्लाविकल।